आत्मा को पुकारते हैं। नंबर 2 कि आप पश्चाताप करते हैं और उसी समय माफ करते और माफ करने का हृदय रखते हैं, माफी मांगते हैं। कह रहा है कि और आप परमेश्वर से माफी मांगते हैं। तो तीसरा कह रहा है कि आप धन्यवाद करते हैं। और चौथा कह रहा है कि जब आप अंगीकार करते हैं कि यहोवा मेरे साथ है। मैं फिर से कह रहा हूं कि यहोवा मेरे साथ है, चाहे कोई परेशानी आए, चाहे कोई मुसीबतें आए, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। जब आप इन बातों को ध्यान रखते हैं, आपने पार्ट 1 में सुना, पार्ट 2 में आप सुन रहे हैं कि परीक्षा से बाहर आना है। मैं फिर से कह रहा हूं कि परीक्षा से बाहर आने का तरीका यही है, क्योंकि प्रार्थना करना, और जब आपको वचन का ज्ञान नहीं होगा तो आप बाहर नहीं आ सकते। जब हम पढ़ रहे थे बाइबल में मत्ती के 6:13 में कि पवित्र आत्मा खुद कह रहा है कि परीक्षा से बचने के लिए आपको क्या करना है। कहता है कि पवित्र आत्मा के सामने प्रेयर करना है, ये वाली प्रेयर करना है कि परमेश्वर मुझे परीक्षा से बचा। तो पवित्र आत्मा आपको परीक्षा से बचाएगा। दूसरा कह रहा है कि जब आप पढ़ रहे थे मरकुस 1:13 में, तो वहां पर लिखा कि यीशु मसीह की खुद परीक्षा आई, और कह रहा है कि उस परीक्षा के अंदर उसने इन 4 सीक्रेट को अपनी जिंदगी में जब अपनाया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया, और कह रहा है कि उसके बाद पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम किए। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपनी परीक्षा को देखकर डर जाते हैं, बहुत सारे लोग समस्या को देखकर डर जाते हैं, परेशानियों में आ जाते हैं। लेकिन याद रखना, परमेश्वर उसकी परीक्षा में, मैं कह रहा हूं, उसकी प्रमोशन करता है ऐसे व्यक्ति की। आज आपकी प्रमोशन होगी, आज आपके बंधन टूटेंगे और आप आजाद होंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद इन दुखों में, परीक्षाओं में शायद मेरे साथ कोई नहीं है। लेकिन याद रखना, परमेश्वर साथ है। भले हो सकता है कह रहा कि आज आपके पीछे कोई जंगली बनकर दुश्मन आपका पीछा कर रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति के जीवन में परीक्षा उसकी आती है, कह रहा है जिसके जीवन में परमेश्वर ने फिट कर दिया हो कि मुझे इसको नंबर 1 करना है यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आपको परमेश्वर ने डॉक्टर, इंजीनियर या कोई बड़े लेवल पर लेकर जाना है, मैं कह रहा हूं कि बड़े मुकाम पर जाना है, तो आपको कह रहा है कि आपके जीवन में कह रहा है कि वो परीक्षाएं जरूर आएंगी। कह रहा है कि अगर आपने उनमें कह रहा है सामना कर लिया, तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपके जीवन में, कह रहा है कि आपके जीवन में वो प्रमोशन होगी जो आपके दादे परदादों ने, आपकी पीढ़ियों ने भी नहीं सुनी होगी। जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं एक जगह पर, उत्पत्ति के 39:19 में देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में परीक्षा आई, और यूसुफ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। लेकिन उसके मन में एक ख्याल आया, बार बार कह रहा कि यार मेरे भाइयों ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे मारना चाहा, और मैं आज किसान के घर में, मतलब कि जमींदार के घर में, पोतीपर के घर में मैं आज एक सेवा कर रहा हूं, मतलब नौकर बना हुआ हूं। लेकिन वो सोच रहा था, उसका दिमाग सोच रहा था कि मैं इतनी भक्ति करने वाला व्यक्ति भी, मैं मतलब कि ऐसे नीचे, मतलब किसी के नीचे रहकर क्यों काम कर रहा हूं। वो सोच सकता था, कह रहा कि उस परीक्षा में वो हार जाता, निराश हो जाता, लेकिन उस परीक्षा के अंदर वो निराशा में नहीं गया, वो हारा नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग कह रहे परीक्षा में हार जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा यूसुफ के जीवन से देखो कि वो निराशा में नहीं गया, वो हारा नहीं है। वो बार बार क्या बोल रहा था यूसुफ एक बात बोल रहा था, कह रहा था कि सच में परमेश्वर मेरे साथ है। वो हर परीक्षा में, मैं कह रहा हूं कि उसके भाइयों ने उसको, जब वो जवान था तो उसके भाइयों ने उसको, उसकी अपनी भैंसों का काम, अपनी भेड़ों का काम, अपने पशुओं का काम उसको देते थे, अपने आप जंगल में जाकर सो जाते थे, लेकिन उसको नहलाने के लिए भेजते थे। वो कहता था मैं कर लूंगा काम। हो सकता है कि आपके घर में कोई ऐसी औरत हो कि आज 2 बहुएं हो, 4 बहुएं हो, आपकी एक बहू कह रहे आराम से टीवी देख रही हो, दूसरी बहू काम कर रही हो, तीसरी बहू नौकरी पर जा रही हो, लेकिन चौथी बहू आपके लिए खाना बना रही हो, और वो फिर भी ये कह रही हो कोई बात नहीं मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, फिर भी कोई बात नहीं मैं आपके कपड़े धो दूंगी, नहीं फिर भी कोई बात नहीं मैं आपका ये काम करूंगी। अगर कोई बहू ऐसे ही आपके घर में है, मैं कह रहा हूं कि वो सबसे ऊंचाइयों पर जाने वाली औरत, वो सबसे रिच होने वाली है। ऐसी लेडीज को परमेश्वर प्यार करता है, और उसके घर में मैं कह रहा हूं कि भले वो अपनी जिंदगी में वो ऐसे ही कपड़े धोते धोते मर गई हो, लेकिन याद रखना उसके मरने के बाद भी, चाहे मरने से पहले, मेरा परमेश्वर उसके बच्चों को मैं कह रहा हूं कि एक बड़े मुकाम पर पहुंचाने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। ऐसे व्यक्तियों की पीढ़ियां शरापित नहीं होती, ऐसे व्यक्तियों की पीढ़ियां आबाद होती हैं, आशीषित होती हैं। ऐसे लोग जो कह रहे कि अपने अंदर हौसला रखते हैं, पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में काम करता है। हम पढ़ते देखो यहां पर क्या हुआ कि एक परीक्षा जाती, दूसरी आ जाती यूसुफ के जीवन में, लेकिन यूसुफ हारा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपको हारना नहीं है, थकना नहीं है। ये सीक्रेट आपके काम आएंगे कि मैंने पहले टॉपिक में आपको 4 सीक्रेट दिए थे, दूसरे टॉपिक में बता रहा हूं, कह रहा है कि आपको अपने मुंह से नहीं निकालना कि मैं थक गया हूं, आपको अपने मुंह से नहीं निकालना। अब्राहम कह रहा है कि 90 साल चलता चलता थक गया, अपनी पत्नी की बात सुनता सुनता थक गया, और बार बार कह रहा था कि परमेश्वर कब बच्चा होगा, कब बच्चा होगा। पत्नी उसके कान खा रही है। हो सकता है कि आपके लोग आपके कान
खा रहे हो, तू इतने साल से चढ़ जा रहा है, अरे कब कर्जा उतरेगा, हो सकता है आपकी पत्नी कह रही हो कब तू ठीक होगा, कब तेरा पास्टर तेरे लिए दुआ करेगा, कब ऐसा होगा, कब चमत्कार होगा। इसका मतलब कि आपके लोग, आपके परिवार के लोग आपके मुंह से परीक्षा ले रहे, आपके लिए परीक्षा का कारण बने हुए हैं, लेकिन आपको धीरज रखना है। दूसरा मैं कह रहा हूं कि आपको अपना धैर्य नहीं खोना। कह रहा है कि पहला आपने अपना, कह रहा है कि इस बात के लिए, कह रहा है कि आपने मुंह से नहीं निकालना मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं, मैं निराश हो गया हूं, मतलब नेगेटिव बातें निकालनी। दूसरा आपने अपना धैर्य रखना है, धीरज रखना है। आपने कहना है यहोवा मेरे साथ है। मैं कह रहा हूं कि यहां पर कह रहा है कि अब्राहम बार बार कहता रहा और अब्राहम के साथ अद्भुत चमत्कार हो गया। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया और अब्राहम अब चलता चला गया, अब पोता चला गया। परमेश्वर की ब्लेसिंग आती चलेगी, ब्लेसिंग आती चलेगी। मैं कह रहा हूं बेशक आज किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी टेंशन में हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में वो मुकाम कह रहा है जो अब तक आपने हासिल नहीं किया, मेरा परमेश्वर करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में उन लोगों के जीवन में काम करता है जो लोग कह रहा है कि परीक्षा के अंदर कहता है कि मजबूत हो जाते हैं। परीक्षा कह रहा है कि हो सकता है कर्जे वाली हो, लेकिन हम देखते हैं कह रहा है कि परीक्षा बीमारी वाली हो। कि यहां पर हिजकिया के साथ क्या था, हिजकिया को कह रहा है कि कैंसर जैसा फोड़ा हो गया टांग के ऊपर। तो उस समय में हिजकिया ने क्या किया कि हिजकिया इन 4 सीक्रेट को जानता था और उसने उसी समय दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना किया। उसके लिए कोई प्रार्थना करने के लिए नहीं गया, उसको कोई किसी ने मजबूर नहीं किया, लेकिन वो जानता था इन 4 सीक्रेट को और उसी समय गया और परमेश्वर के सामने उसने विनतियां किया, गिड़गिड़ाया, दुआएं किया और रोया परमेश्वर के सामने, और परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। अगर परमेश्वर उसकी आवाज को सुन सकता है तो याद रखना, अगर आज आपके जीवन में अगर किसी ने, डॉक्टर ने बता दिया कि तेरे को ब्लड इंफेक्शन हो गया, अगर बता दिया कि तेरे को कैंसर हो गया, तेरे को शुगर हो गई है, तू मरने वाला, तू बचने वाला नहीं है, अगर आज किसी ने बता दिया कि तुझे वायरस हो गया, तुझे कोई ऐसी बीमारी हो गया, तू ठीक नहीं हो सकता, तू HIV हो गया तेरे को, आप हर संडे यहां पर गवाहियां सुनते हैं, HIV भागती हैं, प्रॉब्लम जाती हैं, हर एक बीमारियों का इलाज होता है। इसका मतलब परमेश्वर का चमत्कार करता है। इसका मतलब कह रहा है कि आपके अंदर कह रहा है ये हौसला होनी चाहिए। हिजकिया ने अपने अंदर प्रार्थना किया और 4 सीक्रेट को जानता था और उसने धीरज बनाए रखा, धैर्य रखा, उसने धन्यवाद किया। और उसी समय वो जब उसके लिए एक नेगेटिव भविष्यवाणी किया एक प्रोफेट ने आकर, यशायाह ने, उसने कहा कि तू 15 दिन के बाद मर जाएगा, हो सकता है कि 10 दिन के बाद मर जाएगा, हो सकता है तू 1 दिन के बाद मर जाएगा, हो सकता है कि तेरा आखिरी रात हो। लेकिन उसी समय उसने जाकर उसको थप्पड़ नहीं मारा, उसने गुस्से में अपना धीरज खराब नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि वो जानता था और उसने आदर किया उसकी भविष्यवाणी का और उसी समय घुटने टेके पश्चाताप किया उसने। मैं कह रहा हूं नंबर 1 सीक्रेट उसके पश्चाताप में। दूसरा उसने माफी मांगी, करा कि उसने और पवित्र आत्मा को पुकारा अपनी प्रार्थना के अंदर, परमेश्वर को पुकारना स्टार्ट किया, अपनी आत्मा से रोया वो। और तीसरा उसने क्या किया, उसने धन्यवाद करना शुरू किया। और चौथा अंगीकार करता था कि यहोवा मेरे साथ है। याद रखना कि वो बार बार कहता था परमेश्वर तू मेरे साथ है, तू मुझे नहीं छोड़ सकता, परमेश्वर तू मुझे नहीं छोड़ सकता। और वो रोया और गिड़गिड़ाया और मैं कह रहा हूं कि वो भविष्यवाणी बदल दी परमेश्वर ने। फिर गया यशायाह और उसी समय यशायाह कह रहा था मैं दोबारा जाऊंगा, मेरी नाक कट जाएगी, मैं कैसे करूंगा, लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में चमत्कार किया और उसको आशीषित किया और उसको चंगा कर दिया और उसको बताया, कह रहा कि एक अंजीर की टिकिया ले और उसी समय कह रहा कि इस फोड़े पर लगा और तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अंजीर की पत्ते ले और उसको लगा और तू ठीक हो जाएगा। उसने अंजीर के पत्ते लिए और वो ठीक हो गया। मैं आपको बता रहा हूं इस गवाही से कि मेरे पास भी एक बहन आई और उसके परिवार में कह रहे कैंसर था और बड़ी बड़ी रसोलियां गिल्टियां थी, प्रॉब्लम्स थी उसको। और उस समय में कह रहे कि मैंने बड़ी प्रार्थनाएं किया और पहले मैं जब प्रार्थना करता था तो लोग ठीक नहीं होते थे, तो उसी समय मैंने प्रार्थना किया, फास्टिंग किया और परमेश्वर से पूछा। मैंने कहा पवित्र आत्मा तू मुझे बता कि मैं ये लोग जो मैं ऐसे देख रहा हूं, कैंसर और बहुत बड़ी बीमारी है, रसोलियां, गांठें, ये बहुत बड़ी बड़ी बीमारी हैं, परमेश्वर तू ऐसी हीलिंग के लिए कोई रास्ता बता। तो मैं जब बाइबल पढ़ रहा था तो अंजीर के पत्ते मेरे सामने आए और उसी समय परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि तू अंजीर की एक टिकिया के लिए प्रार्थना कर और परमेश्वर तुझे आशीष देगा। जब मैंने अंजीर की टिकिया लोगों को दी तो उसी समय क्या हुआ कि पवित्र आत्मा ने चमत्कार कर दिया। वो अंजीर के पत्ते की टिकिया जब उन्होंने लगाई और उसी समय लोगों की गवाहियां आने लगी, पथरियां, रसोलियां, गिल्टियां गायब। जो वो आदमी मेरे पास आया दिल्ली से और वो बोल रहा था, कह रहा कि सच में चमत्कार हो गया। एक पंजाब से आया और वो बोल रहा चमत्कार हो गया, फाजिलका से आए लोग बोले चमत्कार हो गया। इसका मतलब क्या है, कह रहा कि आज आप कहीं से देख रहे हो, लुधियाना से, जलंधर से, पंजाब से, गुरदासपुर से, बटाले से, मैं कह रहा पूरे वर्ल्ड से कहीं से देख रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता कि आज आपकी परीक्षा है तो गोल आपको करना है। कह रहा कि जीतना आपको है। मैं तो आपको एक ट्रेनिंग दे सकता हूं, मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूं, आप ये काम करो। जब आप ये काम करते हैं तो उसी समय परमेश्वर कह रहा है कि आप विनर होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप जीतेंगे, आप जीतेंगे, आप विनर होंगे इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है और पवित्र आत्मा आपको आगे निकालेगा और आशीष देगा। जब हम पढ़ते कि यूसुफ के जीवन में क्या हो रहा था, हाँ,